बेकन कहता है, जो इंसान इंतकाम और कीना की याद में दिल ताज़ा रखता है और मुआफ़ी का जज्बा नहीं रखता, वो गोया अपने ज़ख्मों को हरा रखता है। अगर वो मुआफ़ी का जज्बा रखता तो उसके ज़ख्म आसानी से भर जाते और उसके आराम का बायस होते। अल-मंसूर अबू जाफ़र अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हमेशा नेमत का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और कुदरत के वक्त मुआफ़ कर देना चाहिए। अल-मंसूर अबू जाफ़र अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुदरत के बावजूद मुआफ़ कर दे। खलीफा मामूनुर रशीद फरमाते हैं, मैं अफू दरगुजर को इतना महबूब रखता हूँ कि अगर मुजरिमों को इसका पता चल जाए तो इनके दिलों से खौफ जाता रहे और बजाय खौफ के इनके दिल खुशी से भर जाएं। हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, भाई का हक इस जगह मुआफ़ करा ले वरना वहां नेकियां देनी पड़ेगी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आला दर्जे का मुआफ़ करने वाला वो है जो इंतकाम पर कुदरत रखते हुए अफू दरगुजर से काम ले। हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, दीदा व दानिस्ता गलती काबिले मुआफ़ी नहीं होती। हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, जल्दी से मुआफ़ करना इंतहाई शराफत और इंतकाम में जल्दी करना इंतहाई रज़ालत है। हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, मुआफ़ी निहायत अच्छा इंतकाम है। हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, अगर दुश्मन पर काबू पा लो तो शुक्रिया के तौर पर उसे मुआफ़ कर दो।